हेलो नमस्कार सभी को अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये वर्णिका हिंदी का क्लास 10 का वर्णिका जो है माँ 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 होती है ना। माँ की ममता का मतलब गहराई जो है समुद्र से भी गहरा है। माँ कहानी का ये पूरा जो वर्णिका किताब है माँ पर आधारित है। माँ क्या है, माँ कैसे है, माँ क्या करती है, माँ बच्चों के लिए क्या कर सकती है, ये कहानी आपको मिलेगा है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेकर हाजिर हैं। आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, माँ कहानी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार करें। सार्थकता पर विचार करें कि माँ जो इस कहानी का शीर्षक माँ क्यों रखा गया है, इस पर विचार करना है। तो जाहिर सी बात है कि इस कहानी की नायिका माँ है। अब माँ ही एक उसका अपंग बच्चा, एक पागल बच्चा रहता है, मगर उसके प्रति जो लाड प्यार रहता है अन्य बच्चे से कम नहीं रहता है। वो हमेशा उसके प्रति सोचते रहती है और जिस तरह से एक छोटा बच्चा को देखभाल करती है उसी प्रकार उस पागल बच्चे को भी देखभाल करती है ना। मान्य सिद्धांतों के अनुसार किसी रचना का शीर्षक उसके मूल भाव का आकर्षक और छोटा होना चाहिए। जो शीर्षक होना चाहिए आकर्षक मतलब शब्द में जान होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। समझ गए? होना चाहिए। उस दृष्टि से प्रोग्राम देखिए, नहीं दिया वो प्रोग्राम दे दीजिएगा। उस दृष्टि से देखें तो यह शीर्षक सही है, क्योंकि सारी कहानी माँ के क्रियाकलापों, प्यार ममता, प्यार कोमा दे देना है, ममता के इर्द गिर्द घूमती है। रही बात आकर्षक होने की, तो शीर्षक पढ़ने के साथ ही पता चल जाता है। यह जिज्ञासा उठती है कि माँ कैसी। माँ का जिज्ञासा पाठ को कहानी पढ़ने के लिए आमंत्रण देती है, बुलाती है ना। माँ के प्रति जो कहानियाँ आमंत्रण पढ़ने के लिए मतलब कि पूरा लालसा रहता है कि क्या है ना, देती है। जहां तक शीर्षक के संक्षिप्त होने का प्रश्न है, माँ के संक्षिप्त शब्द और क्या हो सकता है। माँ से छोटा शब्द ना तो होगा, माँ से बड़ा शब्द भी नहीं होगा। इस प्रकार कहानीकार ईश्वर पेटलिकर का माँ शीर्षक चयन अत्यंत सार्थक है ना, अत्यंत सार्थक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करें। माँ का ममता जो है अत्यंत है ना। माँ की ममता क्या है? अत्यंत है। माँ कहानी की नायिका अपने घरों की मुखिया और सहनशील नारी है। वह सब कुछ करती है और लोग यदि उसकी आलोचना भी करती है तो चुपचाप सुनती रहती है। माँ वो होती है, कुछ नहीं कहती। वह सेविका है, जबकि भगवान भी ललचते हैं माँ के कोख में से पैदा लेने के लिए, मगर वो क्या है? सेविका है। अपनी पागल पुत्री की देखभाल बड़ी लगन से करती है, उसे अपने पास सुलाती, नहलाती, खिलाती, सब जगह कोमा दीजिएगा, और उसका मल मूत्र भी खुशी खुशी साफ करती है। माँ वो होते हैं। वह रूठती नहीं, उसकी जादुई की आशंका से व्याकुल हो उठती है। वह अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है। माँ व्यवहार कुशल भी है और अपने बहुओं की अपने प्रति शिकायत से दूर हैं, किंतु परिवार को विखंडित होने से बचने के लिए कुछ नहीं कहती। वह व्यवहार मतलब कि इतना उसके प्रति सब परिवार वाला बोलता है, बेटा पुतू सब बोलता है, मगर ताकि हमारा परिवार टूट न जाए इसके लिए वो चुपचाप सुनती रहती है, और जो उसका व्यवहार वो लगन से करती रहती है। सभी लोगों से बिल्कुल भिन्न है। माँ अत्यंत ममताई है। ममता के कारण ही मंगू की जादुई सहन नहीं कर पाती और पागल हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है? सीधी सी बात है, क्योंकि उसे ना तो खाने के लिए आता है, ना तो नहाने के लिए आता है, ना तो अपना नित्य शौच के लिए करना आता है। इसलिए सोचती है कि अस्पताल में इसका इतना काम कौन करेगा, है ना। मां मंगू को दो कारणों से अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती है। पहला कारण लोग लाज वह समझती है, सोचती है कि अगर इसको कह दें भर्ती कर देंगे तो दुनिया वाला लोग कहेंगे, पड़ोस वाला ताना मारेंगे कि बेटी है इसलिए तो अस्पताल में छोड़ दिया है ना। समझती है लोग लाज वह समझती है कि यदि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देगी तो लोग कहेंगे कि बेटी के प्रति उसके दया में ममता और दुलार नहीं है। बात समझ गए? कितना सोचती है माँ। और वह अपनी बेटी की सेवा नहीं करना चाहती, बला समझती है। करना चाहती है भी, उसको बला समझती है, काल समझती है। दूसरा कारण यह है कि माँ जानती है कि मंगू पूरा पागल है, उसे किसी चीज की शुद्ध ज्ञान नहीं है। वह मल मूत्र भी बिछावन पर ही कर देती है, ठंडी रात में ओढ़न फेंक देती है, खाना भी खुद से नहीं खा पाती, खिलाना पड़ता है। कब क्या करनी चाहिए मंगू को नहीं पता। अस्पताल में इसे देखभाल अच्छी तरह होगी, यह बात हमेशा उनके दिमाग में खटकती रहती है। और अस्पताल में वैसे मरीज भी रहते हैं जो मारपीट करते हैं, उसे मंगू की रक्षा कैसे करेगी। इन्हीं कारणों से मंगू अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है। साफ साफ है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो साफ है कि मंगू के प्रति मां का प्यार, दुलार, ममताई सब कुछ है, मगर उसी का उल्टा परिवार का है। मंगू के प्रति परिवार के लोगों का व्यवहार में पर्याप्त अंतर है, बहुत अत्यधिक अंतर है। मां मंगू को दिलो जान से चाहती है, उसे अपने पास सुलाती है, खिलाती है, उसे मलमूत्र कराती है। मंगू की बड़ी बहन कमू का विचार है कि मां के अत्यधिक लाड दुलार से ही मंगू नित्य क्रिया जैसे कार्य नहीं करती है। मतलब मां उससे प्यार इतना करता है इसलिए नहीं करती है। डांट फटकार से तो अच्छा जानवर भी बहुत से काम करने लगते हैं। मंगू की भाभियां भी इसके प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। उनका ख्याल है कि मंगू के कारण ही माँ के उसके बच्चों को अपेक्षित प्यार दुलार नहीं करती। मंगू के दोनों भाई तटस्थ हैं, उनके मन में मंगू के प्रति ममता है, किंतु अपनी पत्नियों की किचकिच के डर से उसे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं। माँ की ममता और बेबसी समझती है। समझ गए? इस चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, इसलिए चारों क्वेश्चन को एकदम देख लेना। 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।